Hello everyone and welcome back to another video. Hope everyone is good and doing great. तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेकेपी कांस्टेबल के लिए या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जूनियर असिस्टेंट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या हम शेयर करने वाले हैं, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ जीआई टैग्स। ठीक है, लेकिन जीआई टैग्स किन के? कश्मीर प्रोडक्ट्स। ओके, तो कश्मीरी प्रोडक्ट्स जो है जिनको अभी तक जीआई टैग्स मिला है तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम जीआई टैग्स की बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन ना आए तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो इसके बाद जीआई टैग्स के बारे में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, चाहे आप जितने भी एसएसबी के अभी तक एग्जाम हुए हैं, तो जीआई टैग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट इज कश्मीरी सैफरान। क्या है? कश्मीरी सैफरान। तो कश्मीरी सैफरान की अगर बात करेंगे, ये जो कश्मीरी सैफरान है ये कहाँ पे पाया जाता है हमें? ठीक है, तो कश्मीर में अगर इसकी बात करेंगे तो दिस इज जनरली फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। कहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है? डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। लेकिन वहाँ पे कहाँ? पांपोर में। कहाँ पे? पांपोर में। जितने भी बच्चे श्रीनगर गए होंगे, जितने भी अभी तक श्रीनगर जिनका आना जाना होता है, ठीक है, तो उनको ये चीज़ पता होगा कि कहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है। तो अगर इसकी बात करेंगे कश्मीर सैफरान, मैंने पहले कहा कि जो जीआई टैग का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज जीआई टैग। तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल। क्या होता है इसका? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये किस चीज़ को मिलता है? देखिए, हर किसी चीज़ को ये थोड़ी मिलता है, ये ऐसे चीज़ को मिलता है जिनमें कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है। ठीक है, तो जिनमें कुछ सेपरेट स्पेसिफिकेशंस होती है तो उन चीज़ों को ये मिलता है। तो कश्मीर सैफरन की अगर बात करेंगे, इट इज़ वेरी फेमस थ्रू आउट द इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये जो कश्मीरी सैफरान ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन है जिसके कारण से इसको जीआई टैग मिला है। लेकिन एग्जाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर कश्मीरी सैफरान को जीआई टैग मिला है लेकिन किस साल में मिला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर ईयर की बात करेंगे, ईयर जो है इसको मिला है जीआई टैग इन द ईयर ऑफ 2020। कब? 2020 में। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि जो कश्मीरी सैफरान है इसको जीआई टैग कब मिला है? वो मिला है इन द ईयर ऑफ 2020। लेकिन कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जब किसी एग्जामिनर को किसी को भी फंसाना होता है तो वो ऐसे मतलब वो क्रॉस क्वेश्चन मारता है। ठीक है, तो कैसे कि वो बोलेगा कि किस सॉइल में ये कल्टिवेट होता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये किस सॉइल में कल्टिवेट होता है? ये होता है केरवा सॉइल में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज डन। फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, आई रिपीट अगेन, कि कश्मीरी सैफरान जो है इसको जीआई टैग मिला है इन द ईयर ऑफ 2020। कहाँ पे पाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। लेकिन वहाँ पे कहाँ? पांपोर में। कहाँ पे? पांपोर में। तो किस सॉइल में ये कल्टिवेट होता है? विच सॉइल इज सुटेबल फॉर दिस कल्टिवेशन? सो दैट इज केरवा सॉइल। ओके, तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी। तो दिस इज कश्मीरी सैफरान, तो इसी को जीआई टैग मिला है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? दैट इज मुश्कबदीज राइस। तो ये जो मुश्कबदीज राइस है इसको भी जीआई टैग मिला है। क्या मिला है इसको? जीआई टैग। ओके, तो इसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन इसको जीआई टैग मिला है इन द ईयर ऑफ 2023। सो इसकी बात अगर करेंगे यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ राइस इज जनरली ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो कहाँ पे पाया जाता है ये? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। यानी अनंतनाग की अगर बात करेंगे, यहाँ पे मुश्कबदीज पाया जाता है। जो ये राइस है इसको पाया जाता है यहाँ पे, यानी इसको कल्टीवेट किया जाता है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए
कि जो यहाँ की सॉइल है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि कोई बोलेगा कि मुझे अपनी जो इसके लैंड है वहाँ पे इसको कल्टिवेट करना है, तो अगर मोस्ट फर्टाइल लैंड है तब वो इसकी कल्टिवेशन कर सकता है, अगर नहीं है तो देन इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू ग्रो सच काइंड ऑफ क्रॉप। ओके, तो this kind of rice is generally grown in the district Anantnag and got the GI tag in the year of 2023। मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अलग स्पेसिफिकेशन होती है जिसके कारण हर ऐसे प्रोडक्ट को क्या मिलता है, GI टैग। तो इसके भी कुछ स्पेसिफिकेशन होगी, ठीक है। तो मुश्क बदिश इज ए प्राइड ऑफ द स्टेट, ये जो राइस है एक कश्मीर स्टेट का प्राइड है, ठीक है। तो द प्रीमियम aromatic short rice variety with a compelling mix of flavor, aroma and a unique sensory qualities tantalizes the palate, ठीक है, टेंटलाइज द पैलेट। तो ये जो सारी स्पेसिफिकेशंस है इसमें, तो इस कारण से इसको क्या मिला है, जीआई टैग। यानी इसमें भी बहुत ऐसे स्पेसिफिकेशन है, बहुत ऐसी क्वालिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ है जिनके कारण इसको क्या मिला है, जीआई टैग। तो यू शुड रिमेंबर कि इसको जीआई टैग मिला है कब, इन द ईयर ऑफ 2023। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे कहाँ पे पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज किश्तवाड़ सैफरान, ठीक है। तो किश्तवाड़ सैफरान को भी जीआई टैग मिला है। तो किश्तवाड़ सैफरान हैज़ नॉट ओनली वन द जीआई टैग, तो इसको जीआई टैग खाली नहीं मिला है बल्कि क्या मिला है इसको, बट आल्सो ए ग्रेड क्वालिटी रेटिंग। एक इसको मिला है जीआई टैग, उसके अलावा इसको क्या मिला है, ग्रेड फर्स्ट की, जो ग्रेड फर्स्ट है उसकी रेटिंग भी इसको मिली है। तो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो क्या क्या मिला है इसको, एक मिला है इसको जीआई टैग, दूसरा मिला है इसको ग्रेड फर्स्ट क्वालिटी रेटिंग। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ किश्तवाड़ सैफरान। इसके अलावा अगर बात करेंगे इसके डेट की, तो इसको मिला है नवंबर 2023। ओके, नवंबर 2023 में इसको भी जीआई टैग मिला है। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज सुलाई हनी। तो सुलाई हनी क्या है, तो सुलाई हनी की अगर बात करेंगे तो इसको भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। क्या मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी जिसको हम जीआई टैग कहते हैं। तो इसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन कब मिला है, इन द ईयर ऑफ 2021। कब मिला है, 2021 में। ओके, तो इसके अलावा बात करेंगे इसके बारे में, द जीआई टैग वाज अवॉर्डेड विद द सपोर्ट ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो किसकी सपोर्ट की ओर से मिला है, किसकी मदद की ओर से इसको जीआई टैग मिला है, सो विद द सपोर्ट ऑफ, यहाँ पे लिखना था हमें सपोर्ट, यहाँ पे लिखा है मैंने सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाबार्ड या नाबार्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके सपोर्ट की ओर से इसको क्या मिला है, जीआई टैग। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, सुलाई हनी। तो सुलाई हनी की अगर बात करेंगे ये कहाँ पे पाया जाता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट रामबन। ओके, कहाँ पे ये, डिस्ट्रिक्ट रामबन में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, वो है भद्रवाह राजमा। तो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीआई टैग्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये जो पीडीएफ है अगर किसी को चाहे तो ही आर शी कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, सो आई कैन सेंड हिम। सो माई व्हाट्सएप नंबर इज दैट इज 600052244098, ठीक है। तो इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूँगा। सो दिस पीडीएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज भद्रवाह राजमा। क्या है, भद्रवाह राजमा। तो भद्रवाह राजमा क्या है, इसको और हम कहते हैं रेड किडनी बीन्स। क्या कहते हैं हम इसको, रेड किडनी बीन्स। क्या कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं हम इसको, रेड किडनी बीन्स। तो कभी कभार ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो भद्रवाह राजमा है इसको जीआई टैग मिला है, लेकिन इसको और हम किस नाम से जानते हैं। तो किस नाम से हम इसको जानते हैं, दैट इज रेड किडनी बीन्स। ओके, रेड किडनी बीन्स की वजह से हम इसको जानते हैं, इसको हम और कहते हैं रेड किडनी बीन्स। तो जीआई टैग कब मिला इसको, दैट इज अगस्त 2023। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस
ये जो भद्रवा राजमा है, ठीक है, ये पिक्चर है इसकी, तो यू कैन सी कि क्यों इसको कहते हैं रेड किडनी बीन्स। तो इट इज़ लाइक किडनी, जो इसका स्ट्रक्चर है वो किडनी की तरह है, जो यू कैन सी, यहाँ आप देख सकते हो, इधर यू कैन सी जो ये है ना, ऐसे ही है, मतलब किडनी की शेप में है, इसी वजह से इसको कहते हैं रेड किडनी बीन्स। फिर आता है गुची मशरूम्स ऑफ डोडा। तो गुची मशरूम्स ये जो है इसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन कहाँ पे पाए जाते हैं? डोडा में। कहाँ पे? डोडा में। तो इनको भी क्या मिला है? जीआई टैग। लेकिन कब मिला है? अगस्त 2021 में। कब मिला है? अगस्त 2021। सो नेक्स्ट स्लाइड इज बसोली पेंटिंग। क्या है? बसोली पेंटिंग। तो बसोली पेंटिंग कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। तो इसको भी जीआई टैग मिला है 31 मार्च। कब? 31 मार्च 2023। तो इन द ईयर ऑफ 2023 द बसोली पेंटिंग गॉट द जीआई टैग। तो ये जो पेंटिंग आपके सामने है यही बसोली पेंटिंग है। क्या है? यही बसोली पेंटिंग है। यू कैन सी दिस पिक्चर। तो पिक्चर जो आपके सामने है यही बसोली पेंटिंग है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इस तरह की पेंटिंग कहाँ पे की जाती है? वो की जाती है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। तो इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग। तो इसमें भी कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस होगी, तो जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण इसको जीआई टैग मिला है। फिर आता है पश्मीना क्राफ्ट। तो पश्मीना क्राफ्ट इज द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम कश्मीर विच गॉट द जीआई टैग, जिसको जीआई टैग मिला है। तो पश्मीना क्राफ्ट को मिला है जीआई टैग इन द ईयर ऑफ 2005 में। कब? 2005 में इसको जीआई टैग मिला है। ओके, तो पिक्चर आपके सामने है, ये भी है। तो यू कैन सी दिस इज द पश्मीना शाल है, पश्मीना क्राफ्ट यही है। तो इसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन कब? 2005 में। तो फिर आता है चिकरी वुड क्राफ्ट। तो चिकरी वुड क्राफ्ट जो है ये पाई जाती है हमें कहाँ पे? ये इस तरह के क्राफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पे? राजौरी में। कहाँ पे? राजौरी में। और इसके अगर हम बात करेंगे जो इसका जीआई टैग मिला है, जो जब इसको जीआई टैग मिला है वो मिला है इन द ईयर ऑफ 2021 में। कब मिला है? 2021 में। तो ये जो आपके सामने जो हेयर है, ये स्पून है, ठीक है, ये जो नाइफ है, ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स इनको हम कहते हैं चिकरी वुड क्राफ्ट्स। क्या कहते हैं? चिकरी वुड क्राफ्ट्स। तो चिकरी वुड क्राफ्ट्स कहाँ पे की जाती है? ये की जाती है कहाँ पे? राजौरी में। कहाँ पे? राजौरी में। ओके, तो राजौरी में ऐसे क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। तो और इनको भी मिला है जीआई टैग। सो कब मिला है? इन द ईयर ऑफ 2021। सो नेक्स्ट इज दैट इज कालादी। क्या है? कालादी। तो कालादी की अगर बात करेंगे तो कालादी क्या है? कालादी एक डेयरी प्रोडक्ट है। ये है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि हमें कहाँ पे मिलते हैं? वो मिलते हैं हमें उधमपुर में। कहाँ पे? उधमपुर में। कहाँ पे? उधमपुर में। तो ये जो कालादी है, इनके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है इनको मिला है जीआई टैग। क्या मिला है? जीआई टैग। कब मिला है? 4 अक्टूबर 2023। ठीक है, कब मिला है इनको? 2023। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? उधमपुर में। इनके मैंने पिक्चर यहाँ पे है ऑलरेडी। उधमपुर कालादी गेट जीआई टैग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि, एक सेकेंड, ये लिखा है आपके सामने कि उधमपुर कालादी गेट जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर यूटी। कब मिला इनको? वो मिला है इन द ईयर ऑफ, कब? इन द ईयर ऑफ 2023, दैट इज 4 अक्टूबर 2023। तो इस डेट पे इसको जीआई टैग मिला है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो यहाँ पे है वॉलनट वुड कार्विंग, तो वॉलनट वुड कार्विंग इसको भी जीआई टैग मिला है कश्मीर में। तो यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज। इनको आपको बखूबी याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वॉलनट कार्विंग, वुड कार्विंग की, जो जितने भी यहाँ पे कश्मीर में वॉलनट वुड कार्विंग की जाती है, तो उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, वॉलनट वुड कार्विंग। ठीक है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके अलावा बात करेंगे हैंड नोटेड कारपेट, जितने भी कालीन वो बनाए, कारपेट बनाया जाता है, कालीन बनाया जाता है हाथों से, तो उसको भी क्या मिला है? जीआई टैग। ओके, तो उसके बाद फिर कश्मीरी पश्मीना, कश्मीरी पश्मीना का भी क्या मिला है? जीआई टैग। ओके, तो उसके बाद पेपर माशी, पेपर माशी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी फेमस। ठीक है, तो इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग। तो उसके अलावा ख़त्म बंद, ख़त्म बंद
जो है इसको भी जीआई टैग मिला है। काइन शाल जो कानी शाल है इसको भी जीआई टैग मिला है। तो उसके अलावा बात करेंगे सोजनी क्राफ्ट जो है इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग। तो यहाँ पे जीआई टैग के बारे में क्या लिखा गया है कि व्हाट इज जीआई टैग, तो इसको भी डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो जीआई टैग सर्टिफाइज दैट ए प्रोडक्ट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम ए स्पेसिफिक रीजन। तो जीआई टैग का मतलब मैंने पहले कहा कि इसका मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये सर्टिफाई करता है कि जो ये प्रोडक्ट है ये किसी एक स्पेसिफिक रीजन से ऑरिजिनेट होता है एंड हैज़ ए यूनिक क्वालिटी। तो मैंने पहले भी कहा कि इसमें कुछ अलग क्वालिटीज़ होती है, इसमें कुछ अलग स्पेसिफिकेशंस होती है ड्यू टू दैट लोकेशन। तो ये जो क्वालिटी होती है इसमें ये किस वजह से पाई जाती है, जो वहाँ की लोकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे कश्मीरी सैफरान की, ठीक है, कश्मीरी सैफरान की, तो कश्मीरी सैफरान में जो क्वालिटीज़ पाई जाती है वो पाई जाती है उसकी लोकेशन से, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है वो सूटेबल है उसकी कल्टिवेशन के लिए। तो अगर हम बात करेंगे उसको हम किसी और स्टेट में ट्राई करेंगे इसको कल्टीवेट करने की, क्योंकि वहाँ पे केरवा सॉइल अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण वो वहाँ पे ग्रो नहीं होगा, वो वहाँ पे कल्टीवेट नहीं होगा। तो जो उसमें क्वालिटीज़ आती है, जो उसमें स्पेसिफिकेशंस आती है, वो आती है उसकी लोकेशन की ओर से। सो इट एंश्योर्स ऑथेंटिसिटी एंड प्रिवेंटिव मिसयूज ऑफ द प्रोडक्ट नेम। तो फिर कभी क्या किया जाता है, जो इसके मतलब जो कापीज़ होती है इसको हम कहते हैं कि जो फिर आते हैं, कोई बोलता है कि ऑरिजिनल केसर है, तो जब इसको सही तरीके से टेस्ट किया जाता है कि ऑरिजिनल है नहीं है, अगर इसको ऑरिजिनल है तो तभी इसको जीआई टैग मिलेगा, ठीक है। फिर उसको, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं केसर के नाम से, ये A1 केसर है, ठीक है, ये A1 क्वालिटी केसर है या कुछ और है, या इसको बोलते हैं कि ऐसे कुछ है, ठीक है। मान के चलो कि कोई एक ऐसे प्रोडक्ट होता है जो ये क्या होता है, कानी शाल, जिसको मतलब कश्मीरी जो बाहर बेचने के लिए जाते हैं वो बोलते हैं उनको कि हमारे ये कानी शाल है। तो उसकी पहचान कैसे होगी, तो उनको पता होगा कि उसकी पहचान कैसे है, मतलब उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। कोई बोलेगा, कोई लूटेगा उनको कि बोलेगा कि ये कश्मीरी शाल है, ठीक है, ये कानी शाल है या कश्मीरी शाल है, लेकिन उसमें वो स्पेसिफिकेशन नहीं होगी, उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो जिसके कारण वो क्या बोलेगा कि इसमें है ही नहीं। तो इसीलिए इसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि जो इसकी क्वालिटीज़ है वो उसको मिसयूज़ ना किया जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।